मैं तो जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरा आकलन गलत रहा है। मैं बिल्कुल ईवीएम पे नहीं फोड़ता हूं, क्योंकि मेरा मानना है ईवीएम में मुझे नहीं अब तक कोई इसका ऐसा वाजिब कारण मिल सका है कि जिस आधार पर मैं कहूं कि ईवीएम में गड़बड़ है। मैं एक आपको विनीता बात बताना चाहूंगा। जब ये मैंने सारा एनालिसिस करके और मैंने इसको डाला, तो मेरे एक मित्र हैं और वो छोटे भाई की तरह से हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं मनीष शुक्ला। उनका मुझे फोन आया कि उन्होंने 2-3 जिलों का जो जिस तरह से किया था, और उसके बाद में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा भैया एक बात आप हमारी मान लो, आप अभी भी अपना ये सर्वे वापस कर लो। तो हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप एक चीज नहीं देख रहे हो, जो सबसे बड़ी चीज है वो है लाभार्थी वर्ग। और लाभार्थी वर्ग इतना बड़ा काम कर रहा है कि जो सारी चीज को बदल देगा। और वो लाभार्थी वर्ग जो है दलितों का सबसे बड़ा वोट हमारे को ट्रांसफर करा रहा है, और उसमें मायावती की जो निष्क्रियता थी वो उसमें काम कर रही है। तो आज मैं जब नतीजे जिस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं और उनको जब देख रहा हूं, तो उस स्थिति में मुझे वही दिखता है कि लाभार्थी वर्ग पूरी तरीके से जो है गया है भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और उसने ही उसके जीत तक उसे ले आने में मददगार रहा है। तो आप एक चीज समझिए, मैं इस चीज को जाता हूं, यदि मैं उसको देखता हूं जो जनादेश है, और इसके बाद में एक दूसरी चीज देखता हूं। और ये चीज मैंने आपके चैनल पे पहले भी कही थी कि कांग्रेस का वोट जो है, जहां पर कांग्रेस इस स्थितियों में नहीं है, उसका वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो रहा है, और वो हुआ दिखता है मुझे। तो आप इन सारी चीजों को जब देखेंगे, तो इन स्थितियों को लेकर के मेरा आकलन यही है कि लाभार्थी बहुत बड़ा मुद्दा है। और मेरी पत्नी ने इसको लेकर मुझे टोका था। उसने कहा था कि आप इसको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। जो उसको बताने वाली थी, दलित महिला थी, वो ये कह रही थी हम बसपा को डालते हैं सदैव वोट, लेकिन अब की बार हमारा परिवार जो है भाजपा को डालेगा। आखिर ऐसे वक्त में, भारी वक्त में उन्होंने हमें अनाज दिया है, और देने की बात कह रहे हैं आगे भी, और ये कह रहे हैं कि ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा, तो हम तो उनके साथ जो है जाएंगे, वो कर रहे हैं। तो आप ये समझिए, इसका मतलब है वो बहुत इफेक्टिव रहा है। और उसने जो है इन आंकड़ों को बदलने में एक बड़ा काम किया है। और निश्चित रूप से लाभार्थी जो है, और लाभार्थी का असर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी देख रहा हूं, और स्पष्ट देख रहा हूं। आप यदि पंजाब की बात करेंगे, देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो कैश एंड कैरी का जो दिखाया, मॉडल पेश किया, और दिल्ली का मॉडल बताया, और सारी चीजें पेश की, उस पर जनता ने यकीन किया है और बदलाव कर दिया है। वहां पर कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं पड़ा है। कांग्रेस की एक तो अंदरूनी लड़ाई, एंटी इनकम्बेंसी, और प्लस लाभार्थी का जो एक लाभ मिलने की संभावना। दूसरी चीज आप आ जाइए, आप यही चीज उत्तराखंड में देख लीजिए, यही चीज गोवा में देख लीजिए, और यही चीज मणिपुर में देख लीजिए। तो कमोबेश लाभार्थियों ने हर जगह बहुत बड़ा काम किया है कि ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी भी है, बहुत सारी चीजें हैं, अकाउंट में 3,000 रुपया जा रहा है, 4,000 रुपया आ जा रहा है। उसके बाद में एन वक्त पे चुनाव के 2 किस्तें रिलीज की गई, तो आप सोचिए ना, 3,000 रुपया वो आ गया। उसके बाद में वो आ गया। फिर क्या हुआ है, यूपी में जो बच्चे पढ़ते थे, उनके जो ड्रेस और उसके पैसे होते थे, वो भी कैश में ट्रांसफर किए गए, तो वो हर व्यक्ति के अकाउंट में आए। इन सब चीजों ने एक बड़ा काम किया है। तो इससे आप समझ लीजिए कि मतदाता भी अब कैश एंड कैरी पे बात करता है। उसे कोई लेना देना नहीं निचले तबके पर कि कौन सी सरकार आए, कहां आए। वो कहता है हमें तो इसी पे जीना है, हमें तो जो मुफ्त में देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहां पर उसका लाभ मिला है। जी सर, नहीं, आप इसको देख लीजिए ना, वाराणसी की वह सीट जिस पर नरेंद्र मोदी ने 4 दिन वहां पर बने रहे। 4 दिन में 3 बार वो काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द सब घूमते रहे, और सबके बाद में पप्पू की अड़ी पे चाय भी पीते रहे, और वो भी करते रहे। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, क्योंकि वो एरोगेंट प्रधानमंत्री है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और आप ये समझिए कि स्थिति ये है कि उस सीट पर वो हार रहे हैं। आप ये समझिए,
इसके बाद में आप और हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है जीत जाए, लेकिन इतनी कड़ी टक्कर, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का वहां पर या सबका उतरने का कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। सेम स्थिति अयोध्या में है। अयोध्या में पवन पांडे ने जिस तरह से कड़ी टक्कर दी है और जिस तरीके से दिखाया है, वो एक दिखाता है। मैं इस पूरे चुनाव में एक चीज देखता हूं, योगी आदित्यनाथ इसमें विजेता दिखाई देते हैं, और जहां जहां योगी के अपने बंदे लड़ रहे थे वो हर जगह जीतते दिखते हैं, और जहां पर नरेंद्र मोदी ने अपने लोग रखे थे वो कहीं ना कहीं कमजोर या बड़ी टक्कर से जीतते या हारते दिखते हैं। तो आप इस चीज को देखना पड़ेगा, ये चुनाव असलियत में नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, क्योंकि देखिए चाहे डिप्टी सीएम का मामला हो, चाहे दूसरी जगह हो, जो टक्कर मिल रही है वो नरेंद्र मोदी के लोगों को मिल रही है। योगी ने जो छोटे छोटे भी खड़े कर दिए थे वो भी जीतते दिखते हैं। तो ये स्थितियां हैं, ये एक बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझना पड़ेगा जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।